जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं फिर हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किसी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की क्वांटिटीज़ कैसे मालूम करते हैं, जिसमें हमारे पास उसकी एक्सीवेशन हो जाती है। एक्सीवेशन के बाद पीसीसी हम डालते हैं तो पीसीसी की क्वांटिटी, उसके बाद आरसीसी की क्वांटिटी और आरसीसी के अंदर जो हमारे पास स्टील यूज़ होती है उसकी क्वांटिटी भी हम इस वीडियो में मालूम करना आपको बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने जा रही है, आप वीडियो को देखते रहें आखिर तक। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने डायग्राम ड्रा किया। अब इस डायग्राम को मैंने लेबल किया, इनकी लेबलिंग को आपने समझना है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बाद में आपको कंफ्यूजन होगी अगर आपको अभी समझेंगे नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है GL, जो कि आप सबको पता है ग्राउंड लेवल होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास MH 50 सेंटीमीटर डाया। अब ये क्या है, MH होता है मेन होल और आगे लिखा है 50 सेंटीमीटर डाया कि 50 सेंटीमीटर डाया। अब ये जो हमारे पास चीज़ है ये हमारे पास है मेन होल, इसका डाया कितना 50 सेंटीमीटर। अगर टॉप व्यू से इसको देखें हम तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो आपने खाली जगह मेन होल रखा होता है इसके अंदर जाने के लिए, सफाई वगैरह करने के लिए, तो वो हमारे पास मेन होल होता है जिसका डाया कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब इसी तरह आगे RCC स्लैब 15 सेंटीमीटर। अब ये जो है ऊपर RCC स्लैब डाली हुई है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी RCC स्लैब है। RCC यानी कि इसमें रीइंफोर्स भी इस्तेमाल की गई है। अब इसकी स्लैब 15 सेंटीमीटर, ये इसकी थिकनेस है, यहाँ से इतना फासला कितना है 15 सेंटीमीटर। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे ये है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या है, ये जो बाहर निकला हुआ है फासला, यहाँ पे देखें ये जो फासला बाहर की तरफ निकला हुआ है इसको हम कहते हैं 30 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम टॉप व्यू से देखें तो ये जो हमारे पास फासला होता है ये हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। यहाँ से ये ऑल 4 साइड से, तमाम साइडों से जो है 30 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ओके। अब इसी तरह अब ये मिड में लिखा हुआ है दरमियान में RCC 20 सेंटीमीटर थिक 1% स्टील। अब ये जो है इसमें वो कह रहा है कि इसकी थिकनेस कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसी तरह इसकी भी थिकनेस 20 सेंटीमीटर। ये सारा जो है ये एक ही वाल है, ये वाल है, ठीक है, जो इसके अंदर वाल्स बनाई गई है। ये तमाम जो है इनकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है और इसमें जो स्टील इस्तेमाल किया गया वो 1% इस्तेमाल किया गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह अब ये जो दरमियान में दिखाई गई हैं ये पैमाइशें हमारे पास हैं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कह लें, हाइट कह लें। अब यहाँ पे अगर इसको मैं टॉप व्यू से आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखें ये भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले 500 यानी कि लंबाई हमारे पास, उसके बाद है 300 जो कि ब्रेड्थ है, ये हमारे पास ब्रेड्थ। अब लेंथ ब्रेड्थ होगी। अब हाइट, हम हाइट अब टॉप व्यू में तो नहीं देख सकते हैं तो हाइट हम यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारे पास हाइट है। ठीक हो गया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। अब ये 3 चीज़ें इसमें हमारे पास गिवन हो गई। अब यहाँ पे नीचे भी एक लिखा हुआ है PCC 15 सेंटीमीटर थिक। अब ये जो है हमने प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, इसमें जो है सरिया इस्तेमाल, स्टील इस्तेमाल नहीं किया यूज़। अब यहाँ पे इसको हम PCC कहेंगे और हमारे पास इसकी थिकनेस कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो अब ये जो है डायग्राम आपने देख ली, इस तरह है इसका। अब यहाँ पे ये देखें, अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो है 20 सेंटीमीटर, जैसे कि ये लिखा है RCC 20 सेंटीमीटर। तो अब ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर है, ये फासला 20 सेंटीमीटर है, ये फासला भी 20 सेंटीमीटर है और ये ऑल 4 साइड्स जो हैं वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अब इसके आगे हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास 4 थिंग्स जो हैं, 4 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, जिसमें हमारे पास एक्सीवेशन है, PCC है, RCC और एंड पे हमारे पास स्टील है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करके हम यहाँ पे देखें कि हमने एक टेबल बनाया। अब टेबल में यहाँ पे पहले डिस्क्रिप्शन, फिर नंबर और लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और क्वांटिटी। तो स्टार्ट लेते हैं। आप एक्सीवेशन से मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो है एक्सीवेशन करनी होती है और इसके बाद ही इसको अंडरग्राउंड आप तमीर करेंगे। तो एक्सीवेशन हमारे पास कितनी खुदाई करनी है, एक करनी है, क्योंकि हमने एक बनाना है, एक ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है। अगर 2 का बनाना है तो उसके आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब लेंथ है हमारे पास 5.4, ये मीटर्स में है, ठीक है। अब लेंथ कैसे 5.4 है, अब ये देखें हमारे पास टोटल फासला कितना था, यहाँ पे लेंथ हमारे पास कितनी थी, मैंने आपको बताई थी 5 है। मीटर्स में अगर कन्वर्ट करें तो 5 हो जाती है। वैसे तो ये सेंटीमीटर में लिखी हुई है, लेकिन आपने यहाँ पे मीटरों में लिखनी है तो 5 मीटर हो गया। तो 5 मीटर में अब यहाँ से भी आपने जो है 20 प्लस कर देना है और ये वाला 20 भी प्लस कर देना है, यानी कि आपने इसकी पैमाइश लिखनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपके पास 5.40 होगा, क्योंकि 20 यहाँ से प्लस किया, 20 यहाँ से प्लस किया तो वो 40 हो गया और ये आपने 5.40 लिखी है। ये यानी कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये तो अभी चौड़ाई है, यानी कि ये तो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में लंबाई तो हम शो नहीं कर सकते।
तो मैंने टॉप व्यू से आपको लंबाई बता दी है किस तरह जो आपने 2020 इसमें प्लस करके 5.40 लिख देना है। अब आगे इसकी है ब्रेड्थ है 3.40। अब यहाँ पे है ब्रेड्थ, या यहाँ से भी आप देख लें तो आपका ब्रेड्थ आ जाएगी। ब्रेड्थ मैंने आपको बताया था 3 है, तो 3 में अब ये 0.20 यानी कि 2020 दोनों में प्लस कर लें तो 3.40 आपके पास आ जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ पे है हाइट। अब यहाँ से देखें तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था हाइट हमारे पास होती है 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर है तो हमारे पास 2 मीटर हो जाएगी ये 2। अब ये 0.35 कहाँ से आया, ये नीचे यहाँ पे हमने टोटल जो है शामिल करना है। ये जो था हमारे पास जो हमने RCC डाली हुई थी ये 20 सेंटीमीटर, और नीचे फिर PCC ये 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 और ये 20 ये जब दोनों प्लस करेंगे आपके पास 35 आ जाएगा। तो आपने इसको जब मीटरों में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्लस कर देना है तो आपके पास 2.35 आ जाएगा, यानी कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है इसकी हाइट ले ली है मुकम्मल। ठीक है, तो ये आपके पास 2.35 आ गई है। आगे है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी हमने इन चारों को जो है मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। अब ये क्वांटिटी आपकी आ गई है एक्सीवेशन की जो आपने खुदाई की है। ठीक है, अब ये उसकी क्वांटिटी आ गई, टोटल क्वांटिटी जो है आपने की इतनी जो है 43.15 मीटर क्यूब खुदाई करनी है, एक्सीवेशन करनी है, इतनी मुकम्मल एक्सीवेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब आ गया PCC। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है PCC, जो ये नीचे डाली हुई है सबसे पहले नीचे। अब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो सेम ही रखी जाती है एक्सीवेशन के। अब डायरेक्ट तरीका आपको बताया कि सेम रख लें, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर भी यही आएगा। तो आप डायरेक्ट जो है हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जो कंस्ट्रक्शन आप करते हैं आपने इतनी ही रखनी है, जितनी एक्सीवेशन किया आपने उतनी PCC रख लेनी है। अब इसकी हाइट में डिफरेंट होगा क्योंकि अब इसकी हाइट एक्सीवेशन नहीं हो सकती। अब इसकी हाइट आपने यहाँ पे देखें, मैंने बताया था कि ये लिखा भी हुआ है 15 सेंटीमीटर ठीक है, तो आपने यहाँ पे 15 जो है कन्वर्ट करके मीटरों में लिख देना है। अब इसी तरह चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसकी क्वांटिटी भी मीटर क्यूब में आ जाएगी। अब ये क्वांटिटी आपकी PCC की आ चुकी है। ठीक है, PCC की 2.75 मीटर क्यूब क्वांटिटी आ गई, यानी कि इतना आपको जो है मटीरियल दरकार है। नेक्स्ट है हमारे पास RCC। अब इससे ऊपर वाला स्टेप हमारे पास है RCC। ये अब इसके ऊपर आप देखें RCC आ गया। अब RCC दो किस्मों का है, एक है फ्लोर, एक है वॉल। अब फ्लोर क्या है हमारे पास, फ्लोर हमारे पास ये जो नीचे वाला है ये फ्लोर है, और ये जो साइड पे है ये हमारे पास वॉल्स हैं। ठीक है, ये साइड वाली वॉल्स है और नीचे वाला फ्लोर है, फ्लोर कह लें, बेस कह लें। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोर हमारे पास एक ही है क्योंकि आप देखें तो हमारे पास ये एक ही फ्लोर है जो कि हमने नीचे ड्रा किया, इसके अलावा तो कहीं नहीं ड्रा किया वो हमने, तो एक ही फ्लोर है हमारे पास, तो यहाँ पे क्वांटिटी एक ही लिखेंगे। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो सेम ही रख देंगे इसके ऊपर वालों के बराबर, क्योंकि हमारे पास इसकी लेंथ ब्रेड्थ आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास PCC के बराबर है, जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, लेकिन सिर्फ इसकी हाइट में फ़र्क आया हुआ है, थिकनेस कह लें, हाइट कह लें। अब इसकी हाइट तो मैंने बताई थी आपको 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, मैंने आगे बताया। तो आपने यहाँ पे 20 जो है कन्वर्ट करके लिख लेना है, उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी नीचे वाले सिर्फ इस फ्लोर की मुकम्मल अभी क्वांटिटी आपके पास आ गई। नेक्स्ट है वॉल्स में। अब वॉल्स में RCC कितना है, सबसे पहले लॉन्ग वॉल। अब यहाँ पे मैं टॉप व्यू में आपको दिखा देता हूँ। लॉन्ग वॉल हमारे पास दो हैं, एक ये है और एक हमारे पास है ये हमारे पास दो वॉल्स हैं। ठीक हो गया। अब इन दो वॉल्स लॉन्ग वॉल्स हैं हमारे पास, हमने क्वांटिटी 2 लिख देना है क्योंकि हमारे पास दो वॉल्स हैं, और इसकी जो है लेंथ वो 5.40 होगी, क्योंकि आप यहाँ से अगर देखें तो मैंने आपको बताया था ये 5.40 है, क्योंकि ये बीच वाली 5 होगी और 0.20 वहाँ से आपने प्लस करके 5.40 होगी। अब 0.20 ये इसकी थिकनेस है, ये मैंने आगे बताया था आपको, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी थिकनेस होगी। और आगे अब इसकी बारी है हाइट की। तो हाइट हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास हाइट है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हाइट आ गई है क्योंकि अब हमने वॉल्स ये ली थी। अब याद रखिएगा, अब ये नीचे वाली एरिया शामिल नहीं होना इसमें, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया जो है वो तो इसके साथ शामिल हो गया था, हमने स्लैब के साथ जो है नीचे फ्लोर वाले के साथ जो है कैलकुलेट कर लिया था, तो इसलिए हमने ये चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी। अब इसमें भी आपने यहाँ पे अगर टॉप व्यू में देखें तो टॉप व्यू में भी जब आप ब्रेड्थ कैलकुलेट करेंगे तो ब्रेड्थ कैलकुलेट करते वक्त आपने क्या करना है, सॉरी ये इसमें नहीं है, वो शॉर्ट वॉल में आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह यानी कि अब इसकी हाइट भी जो है आपने यहाँ पे ये देख सकते हैं 2 है, तो 2 लगा देनी है और इनको 4 चारों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास 4.32 मीटर क्यूब आ जाएगा।
आ गया शॉर्ट वॉल्स। अब शॉर्ट वॉल्स ये वाली, ये जो साइडों पे, तो अब इसमें क्वांटिटी किस तरह निकालनी है? पहले तो है 2 लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास 2 वॉल्स हैं शॉर्ट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब इसकी लेंथ हमारे पास है 3 मीटर। अब हमारी लेंथ जो है यहाँ पे 3 मीटर है, ठीक है, यानी कि हमने सिर्फ इतनी लेंथ लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि ये वाला जो एरिया ऊपर वाला रह गया और ये जो नीचे रह गया एरिया, ये तो क्योंकि हमने आपने जो है लॉन्ग वॉल के साथ कैलकुलेट कर लिया है, तो आपने अब नहीं कैलकुलेट करना। तो शॉर्ट वॉल्स में आपने सिर्फ इतनी लंबाई देखनी है, और इतनी लंबाई हमारे पास कितनी है वो है 3, ठीक है, तो 3 आपने लगा देना है। आगे है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ 0.20, तो ये हमारे पास ब्रेड्थ 0.20 ही थी। आगे है हाइट, तो हाइट आप यहाँ पे देख लें हमारे पास 2 ही है, तो आपने 2 लगा लेना है। अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये क्वांटिटी आ गई है। अब आगे आता है स्लैब। अब स्लैब ये जो ऊपर डाली हुई है, अब इस स्लैब की बारी आ गई है, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी कैसे निकालनी है? अब ये एक ही है तो एक ही लिख देना है। अब 6 मीटर जो है इसकी लेंथ है। अब 6 मीटर कैसे है? क्योंकि अब ये देखिए नीचे वाली जो इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ तो चूँकि हमें पता है कि 5.40 है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा 30 मैंने आपको बताया था, ये जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकला है, तो यहाँ से भी 30 प्लस कर देना है और यहाँ से भी 30 प्लस कर देना है। तो दोनों साइडों से जब आप 30 प्लस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 5.4 में आपने 32 टाइम्स जो है प्लस कर देना है, आपके पास 6 आ जाएगा। अब ब्रेड की बात करें तो ब्रेड तो आपको यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे, तो ब्रेड तो हमारे पास ये वाली ब्रेड है, क्योंकि हमने अब ये देखना है, तो ये हमारे पास ये आ गया, तो ब्रेड तो हमारे पास 4 आ जाएगी। 4 किस तरह आएगी? क्योंकि इतना जो एरिया, इतनी जो लेंथ है हमें ब्रेड, वो तो हमें पता है कि वो हमारे पास 3.40 है, ये हमारे पास 3.040 है। तो अब 30 जो यहाँ पे ये 30 है और यहाँ पे ये 30 है, ये 30 प्लस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट 4 आंसर आ जाएगा। और 0.15 जो है वो थिकनेस है इसकी, वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। ये तमाम क्वांटिटीज़ आरसीसी की आ गई, आपने इन तमाम को जो है प्लस कर लेना। प्लस करने के बाद आपके पास 13.99 मीटर क्यूब क्वांटिटी आ गई आरसीसी की टोटल क्वांटिटी। अब बात करते हैं डिडक्शन ऑफ एमएच मेन होल की। अब ये जो मेन होल है इसको यहाँ से अब इसकी क्वांटिटी तो नहीं ना हमने शामिल करनी, क्योंकि इतना तो हमने खाली कर देना है, यानी कि काटना है। अब इसको डिडक्ट करना है, तो एक मेन होल है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई इसकी जो है थिकनेस, ठीक है। अब पाई हमारे पास जो है वो लिख दिया हमने। आर हमारे पास, अब डाया हमारे पास 50 था, तो आर हमारे पास 25 हो जाएगा। तो मीटरों में कन्वर्ट करने के बाद 0.25 और इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.15 मीटरों में कन्वर्ट करने के बाद कि आरसीसी स्लैब की थिकनेस। तो आपके पास आंसर आया 0.029 और आपने 0.029 जो है इसमें से माइनस कर देना है। तो 13.99 से माइनस क्या दिया 0.029, आपके पास आंसर आया 13.96। अब ये आपके पास जो टोटल जो है क्वांटिटी आ गई है किसकी? आरसीसी की, ठीक है, यानी कि इसको डिडक्ट करने के बाद आपके पास टोटल आरसीसी की क्वांटिटी आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो लास्ट हमने मालूम करना है वो है हमारे पास स्टील। तो स्टील किस तरह मालूम करना है उसका भी आसान तरीका है। स्टील हमने जैसे कि बताया कि 1% इस्तेमाल करते हैं, तो 1 को डिवाइड कर देना आपने 100 से डेसिमल में लाने के लिए, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 13.96 से, जो कि हमने क्वांटिटी मालूम कर ली है आरसीसी की। तो हमारे पास आंसर जो है 0.1396 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वांटिटी भी आ चुकी है। अब इसको आपने अगर आगे मज़ीद जो है केजी में निकालना चाहें कि स्टील का वज़न केजी में किस तरह आता है, तो आपने इसका क्या करना है कि इस क्वांटिटी को मीटर क्यूब को 7850 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि स्टील का जो है यूनिट वेट कह लें या स्टील की डेंसिटी होती है, उससे आपने जो है मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास केजी में आंसर आ जाएगा, यानी कि वेट आपका केजी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी जो वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.